ये सभी बीमारियां बेटा वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, यानी कि विषाणु जनित रोग है। और गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। ये डेंगू का ये जो रोग वाहक है, ये जो वेक्टर है, ये पूछा गया था बेटा एसएससी 2016 की एग्जाम में। एसएससी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो डेंगू होता है वो किस मच्छर के काटने के कारण होता है? तो भैया फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर होता है। तो इस रोग में बेटा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अधिकांश देखो होगा हमारे घरों में जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, बकरी का उसे दूध पिलाते हैं, नारियल पानी पिलाते हैं, है कि नहीं है, और पपीता का जूस पिलाते हैं। पपीता का जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का भी जूस पिलाते हैं बेटा, ताकि उसकी प्लेटलेट्स बढ़ सके। और मैं आपको बता दूं विटामिन सी के जितने भी स्रोत है बेटा, वो सभी स्रोत प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में हेल्प। गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू रोग के बारे में। गाइज जिसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ये एक मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। लेकिन गाइज इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, और इस चैप्टर की 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 15 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उन 15 क्लासों में हमने मानव रोग के बारे में समझा, विभिन्न बीमारियों के बारे में समझा, और गाइज मैं आपको बता दूं हमने बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए हैं। जीवाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो जीवाणु से होते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट क्लासों में गाइज हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। गाइज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं वायरस डिसीज की अर्थात विषाणु जनित रोगों की, यानी ऐसे रोगों की जो बेटा वायरस के कारण होते हैं, जो विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। तो हेडिंग लगा लीजिए बेटा ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। गाइस इस चैप्टर की 15 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 16 नंबर की क्लास है। मानव रोग ऐसा रोग होता है बेटा जो मानव में होता हो, ऐसे रोगों को ही मानव रोग कहा जाता है। गाइज हमने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ लिए हैं। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ये ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणु के कारण होते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा। ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इन सभी के बारे में हमने एक एक बीमारी के बारे में एक एक अलग अलग क्लास में पढ़ा था बेटा। इसलिए अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है ये 15, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वायरस डिसीज की अर्थात विषाणु जनित रोगों की। विषाणु जनित रोग ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो वायरस के कारण फैलते हैं, जो विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। देखिए भैया कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एड्स नंबर 1 पर आ जाता है एड्स। नंबर 2 पर आता है भैया डेंगू। नंबर 3 पर आता है भैया चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। नंबर 4 पर आता है भैया येलो फीवर, पीला बुखार कहा जाता है। नंबर 5 पर होता है भैया माइक्रोसिफेली। नंबर 6 पर आता है भैया चिकन पॉक्स। नंबर 7 पर आता है स्मॉल पॉक्स, चेचक रोग भी कहा जाता है, दिख रहा है। नंबर 8 पर आता है भैया हिपेटाइटिस। नंबर 9 पर आता है जेनाइटल हर्पस, जेनाइटल हर्पस।
ये सभी वो बीमारी है बेटा जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 10 पर आता है निपाह वायरस, निपाह रोग। नंबर 11 पर आता है भैया बर्ड फ्लू। नंबर 12वें पर आता है स्वाइन फ्लू। नंबर 13 पर आता है इन्फ्लुएंजा, ये भी एक फ्लू है, ये भी एक फ्लू है भैया, निपाह फ्लू। नंबर 14 पर आता है मीजल्स। नंबर 15 पर आता है जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स। इतनी बात क्लियर। और बात करते हैं, कितनी हो गई? 15। 16 पोलियो, 17 रेबीज, 18 सार्स, 19 मम्प्स, 20 इबोला। और कौन सी रह गई? देखो भैया, कम से कम बेटा इन 20 बीमारियों के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 21 कॉमन कोल्ड, ये सभी बीमारियां बेटा वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, यानी कि विषाणु जनित रोग है। और गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। एक भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा दूं? ओके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भैया आप चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करें। और हाँ, हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं बेटा। जो भी भाई तैयारी कर रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो उस कमेंट बॉक्स में, वो कम्युनिटी पोस्ट में जो मैं क्वेश्चन डालता हूं उसका आंसर जरूर दे, क्योंकि वो बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए भैया शुरुआत करते हैं डेंगू की। देखिए भैया, अब बात करते हैं डेंगू की, और हेडिंग क्या लगाओगे आप? डेंगू। ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला। डेंगू, हिंदी में भी सेम नाम है डेंगू। इसे बेटा हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार क्या कहा जाता है भैया? इसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये एक वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है, और ऐसी कोई बीमारी जो वायरस के कारण होती है या विषाणु के कारण होती है, ऐसी बीमारियों को कहा जाता है विषाणु जनित रोग या फिर वायरस डिसीज। तो पहला पॉइंट लिखोगे, यह एक वायरस डिसीज है, यह एक वायरस डिसीज है, अर्थात ये भैया विषाणु जनित रोग है। और आपको ये चीज भी याद रखनी है भैया कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। वायरस के कारण हो रही है बीमारी, या फिर बैक्टीरिया के कारण हो रही है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण हो रही है, या फिर कवक के कारण हो रही है, या फिर ये अनुवांशिक रोग है, या फिर कोई विटामिन की कमी या अधिकता से होने वाली बीमारी है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि डेंगू है, डेंगू एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने क्वेश्चन करवा भी रखे हैं आपको। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। इसलिए कहता हूँ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लगभग पूरी बायोलॉजी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के सभी करवा रखी है बेटा। इतनी बात क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डेंगू एक वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु जनित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? किस विषाणु के कारण होता है, उस वायरस का नाम क्या है भाई? उस वायरस का नाम क्या है?
तो वायरस का नाम है भैया आर्बो वायरस। आर्बो वायरस। इस वायरस के कारण आपको डेंगू होता है भैया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डेंगू के वायरस का नाम क्या है, तो आर्बो वायरस। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा यहां से आपको एक पॉइंट और याद रखना है। वो पॉइंट क्या याद रखना है? पैथोजन। पैथोजन यानी कि रोगजनक। अब बात आती है कि ये रोगजनक होता क्या है। जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला। जन्म देने वाला। और रोग का मतलब होता है बीमारी या रोग। तो जिसने रोग को जन्म दिया है, यानी कि जिसने इस बीमारी को जन्म दिया है, वो होता है बेटा रोगजनक। इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। तो डेंगू जो बीमारी है बेटा, डेंगू जो रोग है, इसका रोगजनक कौन है, यानी कि इसको जन्म देने वाला कौन है? तो आप कहोगे वायरस। और उस वायरस का नाम क्या है बेटा? आर्बो वायरस। तो ये डेंगू का पैथोजन क्या हो गया? आर्बो वायरस हो गया। क्या हो गया बेटा? आर्बो वायरस हो गया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डेंगू के वायरस का नाम क्या है, तो आर्बो वायरस है। क्या है भैया? आर्बो वायरस है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आपको क्या पॉइंट याद रखना है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, यानी कि, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इसे वेक्टर कह दीजिए या रोग वाहक कह दीजिए या वाहक कह दीजिए, बात एक ही है। इसे हम रोग वाहक भी कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैंने इसकी 3-4 डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। जो बीमारी फैलाता है या फिर जो रोग फैलाता है, उसे ही रोग वाहक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को रोगवाहक कहा जाता है। या फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन और बताई थी। डेफिनेशन क्या थी बेटा? डेफिनेशन वो ये थी कि भैया हमारे शरीर में बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव है, जो बेटा जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य जो जीव करते हैं, ऐसे जीवों को रोगवाहक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, पक्षी, बहुत सारे, हवा, कपड़े, स्किन कांटेक्ट में आने से बीमारी फैलती है। तो बेटा वेक्टर यानी कि जिसने इस बीमारी को फैलाई है, वो होता है वेक्टर, वो होता है वाहक। जिसकी वजह से ये बीमारी फैली होती है, वो होता है वेक्टर। तो इस बीमारी का वेक्टर क्या है, यानी कि ये बीमारी किसकी सहायता से फैली है? तो बेटा एक मच्छर था भैया, एक मच्छर है, और वो मच्छर भी मादा था। इस मादा मच्छर के काटने से भैया ये बीमारी होती है। इस मादा मच्छर के कारण ही बेटा, जैसे ही इस मादा मच्छर ने आपको काटा, आपके शरीर में ये वायरस इस मच्छर से आपके शरीर में आ गया और आपको ये डेंगू हो गया। लगभग मच्छर के काटने के 6 से 7 दिन बाद में बेटा आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस मच्छर का क्या नाम है भैया? इस मच्छर का नाम है फीमेल एडीज इजिप्टाई मॉस्क्यूटो। मादा एडीज इजिप्टाई मॉस्क्यूटो इस मच्छर का नाम है भैया। और इस मच्छर के काटने से आपको डेंगू रोग होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो भैया इस मच्छर के काटने से होता है। इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ये जो मादा मच्छर है ना भैया, जिसका नाम है फीमेल एडीज इजिप्टाई मच्छर, इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। और इसके काटने से बेटा सिर्फ ये बीमारी नहीं होती, इस मच्छर के काटने से बेटा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेंगू होता है, उसके अलावा बेटा चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया भी होता है बेटा इसी मच्छर के काटने से। और बताओ येलो फीवर जिसमें मैंने कहा था पीला बुखार आम भाषा में कहा जाता है, तो ये बीमारी भी बेटा इसी मच्छर के काटने से होती है। और बातें करें तो जैसे कि माइक्रोसिफेली
माइक्रोसिफेली। ये जो बीमारी होती है ये जीका वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। चारों के चारों ही बीमारी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं और इन सभी बीमारियों का रोग भाग क्या है भैया? फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर। इसी मच्छर के काटने पर बेटा आपको चारों के चारों बीमारियां होती है। तो भैया नोट कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि घरेलू मक्खी हो गया, ये मच्छर हो गए, चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, इन रोग भागों से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आप हमारे साथ वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा दिया जाएगा जो जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये डेंगू का ये जो रोग वाहक है, ये जो वेक्टर है, ये पूछा गया था बेटा एसएससी 2016 की एग्जाम में। एसएससी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो डेंगू होता है वो किस मच्छर के काटने के कारण होता है? तो भैया फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर होता है। इस मच्छर ने आपको काटा और काटने के कितने दिन बाद में आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो लगभग 4 से 5 दिन बाद में आपको इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण। ठंड के साथ में तेज बुखार, ठंड के साथ में भैया तेज बुखार होगा, आपको ठंड लगेगी और अचानक तेज बुखार आ जाएगा। और देखिए भैया सिर दर्द होगा, इस बीमारी में आपको सिर दर्द होगा, बुखार आएगा ठंड के साथ में, सिर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा भैया, आंखों में दर्द होगा भैया, और आपकी जो मांसपेशियां है उन मांसपेशियों में अकड़न आ जाएगी भैया। आपकी जो मांसपेशियां है, जो मसल्स है और जो आपके जोड़े हैं, जो जॉइंट्स हैं, उन जोड़ों में भैया दर्द होगा। और बात करें तो शरीर में कमजोरी आएगी भैया, शरीर में कमजोरी आएगी, भूख नहीं लगेगी भैया, भूख नहीं लगेगी। और बात करें भैया तो मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, मुंह का स्वाद है बेटा वो खराब हो जाएगा। और बात करें और क्या क्या, नाक है मुंह से ब्लड आने लग जाएगा भैया, ब्लड आएगा, उल्टी होगी भैया, थकान लाएगी भैया, थकान रहेगी। ये सभी सिम्टम्स बेटा आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा बहुत इधर कर देता हूं कैमरे को। ये सभी सिम्टम्स बेटा आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। अचानक ठंड के साथ में तेज बुखार आएगा, सिर दर्द रहेगा, आंखों में भी दर्द रहेगा, मांसपेशियों में, जोड़ों में भी दर्द रहेगा, शरीर में कमजोरी होगी, भूख नहीं लगेगी, मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा जब हमें बुखार आता है तो मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्या खा रहे हो, सब फीका फीका सा लगता है। नाक में मुंह से ब्लड आने लग जाते हैं मसूड़े वगैरह में से, उल्टी होगी, थकान रहेगी। अगर ये केस ज्यादा ही बिगड़ जाता है तो आपके शरीर में बेटा आंतरिक ब्लीडिंग हो सकती है, आंतरिक रूप से ब्लीडिंग हो सकती है भैया। इसके अलावा आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इंफेक्शन कर सकता है भैया, ये आपका बीपी लो हो सकता है भैया इस बीमारी में। और जो मुख्य सिम्टम्स है इस बीमारी का वो अभी लिखा रहा हूं क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भैया जो प्लेटलेट्स है आपकी, अब प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस बीमारी में बेटा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, याद रखना कमेंट बॉक्स में आपको प्लेटलेट्स की संख्या बताना है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। प्लेटलेट्स बारे में जानते हो क्या होता है गाइज? ये एक ब्लड सेल है, यानी कि आपके ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिका है, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो वो वाली प्लेटलेट्स है। तो इस रोग में बेटा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अधिकांश देखो होगा हमारे घरों में जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है,
तो अपन क्या करते हैं, बकरी का उसे दूध पिलाते हैं, नारियल पानी पिलाते हैं, है कि नहीं है, और पपीता का जूस पिलाते हैं, पपीता का जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का भी जूस पिलाते हैं बेटा, ताकि उसकी प्लेटलेट्स बढ़ सके। और मैं आपको बता दूं, विटामिन सी के जितने भी स्रोत है बेटा, वो सभी स्रोत प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। अब विटामिन सी के स्रोत क्या है, तो जितने भी कच्चे फल है, सॉरी जितने भी खट्टे फल है, जैसे कि कच्चा आम हो गया, आंवला, इमली, संतरा, नींबू, मौसमी, ये सभी बेटा, अमरूद, अंगूर, मिर्च, ये सभी बेटा विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। ये विटामिन सी के जितने भी स्रोत है, ये सभी स्रोत बेटा प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इतनी बात क्लियर है। 16 मई को बेटा, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है, तो अगर आपसे प्रभावित अंग पूछे तो बता देना भैया संपूर्ण शरीर होता है भैया, पूरा शरीर इस बीमारी में प्रभावित होता है। इसके लिए भैया ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ब्लड में सीबीसी काउंट की जाती है, यानी कि काउंट ब्लड सेल, सीबीसी की जाती है। ब्लड का टेस्ट होता है, ब्लड में भैया सीबीसी की जाती है, यानी कि जो ब्लड सेल्स होती है बेटा उनको काउंट किया जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। जो जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, वो सारी की सारी ही चीजें मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है। और हाँ, अब वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, एक एक करके एक एक क्लास में मैं सारी की सारी ही बीमारी मैं आपको 2-4-5 दिन में कराने वाला हूं। एक एक दिन में 3-3 4-4 क्लास आएगी, दो तो आएगी, दो से ऊपर कितनी भी आ सकती है। इसलिए भैया आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपका भी भला हो सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।